मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से आपको नई सोच, नई दिशा, हर रोज नए नए कुछ न कुछ विषय लेके पेश करता रहता हूँ और आप इसको अपनाते भी हैं और खुशी खुशी हो सकता है इतना अपने रोज बरोज के व्यवहार में उसको ढांचे में डालते हो। अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे खड़ा रह के आपके साथ जो भी बात करता हूँ, वो आपके साथ जो भी गोष्ठी करता हूँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ समझाऊं कपड़ों के व्यापार के बारे में। कौन सा कपड़ा लेने का, कहाँ से लेने का, कैसे लेने का, वहाँ से लेके आप कैसे मुनाफा पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूँ, नियंत्रण। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात की यही कोशिश रहती है कि आपको हर रोज कुछ नई सोच दूं, जिससे प्रेरित होके आप नई दिशा ढूंढना शुरू करें। मित्रों, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा, साथ में आपको सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी बात कुछ ऐसी है कि जब आपके शोरूम में कस्टमरों की आवन जावन, मतलब कस्टमर आने का जाने का कम हो जाता है, सेल थोड़ी कम हो जाती है, वो साल में 2-3 बार ऐसा होता है, तब आप क्या करते हो? तब आप अपने शोरूम की साफ सफाई करते हो, आप रिनोवेशन पे ध्यान देते हो, कैसे सजावट बदलाएं ये सब प्लानिंग करते हो, नया फर्नीचर डाला, नया एंगल डाला, ये नया ये किया वो किया करके आप नया कुछ करना चाहते हो, जो आने वाले सीजन में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सेल कर सको, यही आपका दिमाग में होता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब तो ठीक है, आप करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज है, अहम बाबत है, जो सब्जेक्ट है जिस पे आपको काम करने का है, वो है नियंत्रण, मतलब कंट्रोल। कंट्रोल आपको स्टाफ पे लाने का है, कंट्रोल आपको अपने वातावरण में लाने का है, और खास करके मैं तो कहूं अपने स्टाफ पे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण लाने का है। आप बोलोगे यार, स्टाफ तो मेरे पास इतने महीनों से है, इतने सालों से है, तो मैं पहचानता हूं एक एक स्टाफ को, किस तरीके के अच्छे लोग हैं, कितने व्यवहारिक है, समझदार है, सूझे हुए हैं, कामयाब है, तो इस पे नियंत्रण क्या लेने का, आप ऐसे सोचोगे ना? नहीं दोस्तों, दिमाग और वक्त कब बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और जब कपड़ों के व्यापार में इतनी गर्म स्पर्धा चल रही है, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी करेगा, वक्त कुछ ऐसा नाजुक चल रहा है, तो ऐसे वक्त में आप बोलोगे हाँ सर चलो ठीक है, हम स्टाफ पे नियंत्रण लाते हैं, तो आप पूछोगे कैसे लाएं? मैं बताता हूं। जैसे मैं हमेशा एक प्रॉब्लम भी खड़ा करता हूं और सॉल्यूशन भी देता हूं, तो आज भी मैं वही करूंगा। दोस्तों, कुछ मुद्दे हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डायरी कॉपी में नोट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने स्टाफ पे नियंत्रण ला सको और आने वाली सीजन में पिछले साल से दुगना मुनाफा पैदा कर सकते हो। आप समझने की, देखने की, नोट करने की तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला मुद्दा आता है, आप और आपके प्रमुख प्रबंधक यानी कि आपके जो मेन मैनेजर है आपके शोरूम में, वो और आप दोनों अनुशासित रहें। वर्तन
सोच, बात करने का, ये सब में एकदम डिसिप्लिन लेके आए, नियंत्रित, कंट्रोल करें अपने आप को। और ये चीज आपको और आपके मैनेजर को करनी है। दूसरी चीज आती है, आप वक्त को मान दो। यही टाइम है जब वक्त की अहमियत क्या है, कीमत क्या है, वो आप भी समझो और आपकी टीम को भी समझाओ। शोरूम पे वक्त पे आने का, शोरूम पे चाय का वक्त, शोरूम पे खाना खाने जाने का वक्त, शोरूम छूटे तब घर जाने का वक्त, ये 3-4 चीजें आप खुद समझें, आपके प्रबंधक को समझाएं और साथ में आपके स्टाफ को भी मैसेज कन्वे कीजिए। कस्टमर हो ना हो, ग्राहकी हो ना हो, सेल हो ना हो, लेकिन अपने को वक्त के दायरे में रह के अनुशासित या रहना पड़ेगा डिसिप्लिन से, और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आधे घंटे का खाना मतलब आधे घंटे का खाना, अरे छोड़ना, बैठे हैं, कस्टमर किधर है, 2 घंटे तक बैठे हैं, नहीं। जो वक्त खाने के लिए दिया गया है वही आधे घंटे में खाना खा के आप अपने काउंटर पे पहुंच जाओ और शांति से बाकी का काम आगे बढ़ाओ। तीसरा आता है, आप अपने नीति और नियम में बड़े ही चुस्त रहें। फॉलो दैट। आपने एक सिस्टम बनाई है, आपने एक पॉलिसी बनाई है, जो आपने नीति बनाई है, जो आपकी नियति है, उसको चुस्त तरीके से पालन करें। उसमें फेरबदल, कंट्रोल रखे उस पे। हाँ चलता है, चलो। आज जब सबको बताया गया है कि अपने शोरूम का नियम है कि काउंटर पे आप कुछ खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते, वो आपने अगर सिस्टम बनाई है, पॉलिसी बनाई है, क्योंकि कपड़ों का दुकान है, कपड़ों का शोरूम है, खाने पीने की सुगंध से चूहे या कॉकरोचेस, ऐसी सब चीजें आती हैं जो आपके स्टॉक को बर्बाद कर देगी। ऐसी चीजों में आप, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ तो खारी सिंह लेके आया ना, चलेगा, उस वो चूहा नहीं खाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी खाने का ऊपर नहीं ले जाने का मतलब खत्म। अपने शोरूम में, आपके अंदर दुकान में ये चीज नहीं आएगी। ऐसे नीति नियम को चुस्त तरीके से पालन करें। हो गया ये। इसके बाद है कि आप और आपकी टीम में जो भी संबंध है अच्छे हैं, लेकिन प्रबंधक और आप, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, बिलिंग स्टाफ है और दूसरा स्टाफ है, सपोजिंग से डिस्पैच डिपार्टमेंट है, पैकिंग का, ये वो सब के बीच में एक व्यवस्थित दूरी बना के रखें। मैंने कई जगह पे देखा है कि शोरूम पे हो या ऑफिस में हो, वो मैनेजर भी पांव पे पांव चढ़ा के हा ही मजी हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ पांव मारते रहते हैं, हंसी मजाक जोक्स सब करते रहते हैं। नहीं, अगर आपको आपके शोरूम में नियंत्रण बनाना है तो आपको सीनियर स्टाफ और जूनियर स्टाफ के बीच में डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। जरूरत है उतना ही उससे नजदीक जाओ, बाकी उसको दूर रखो, ये एक रखना पड़ेगा। हाँ, ऑफिस आवर्स के बाद मतलब आपका शोरूम बंद हो गया, बाद में सब कंधे से कंधा मिला के चलो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक शोरूम चालू है, जब तक अपना व्यापार चालू है, तब तक डिस्टेंस बना के रखो, ये हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद आता है दोस्तों, आप हंसी मजाक, ये वो खाना पीना शेयर करना, वो डिस्टेंस बना के रखो। उसमें ज्यादा खाना पीना करना, ये करना, वो करना, ये हंसी, ये सब बंद रखो। गंभीर रहना सीखो, अनुशासित, डिसिप्लिन उसमें भी लेके आए। उसके बाद आता है, जब भी एक कोई स्टाफ मेंबर से गलती होती है ना, तो सबके सामने, बाकी के पूरे स्टाफ के साथ आप उसका अपमान न करें, आप उसको डांटे नहीं, आप उसको फटकारे नहीं, उस पे कोई एक्शन न लें।
आपको करना ये है, जब भी आप अपने शोरूम से निकलते हो, पूरे सब डिपार्टमेंट का मुआयना करके आप देख लो कि कौन सा स्टाफ क्या गलती कर रहा है। बस शांति से आप अपनी केबिन में जाके बैठ जाइए और प्यून को बोलो कि भाई फलाने फलाने को, ये डिपार्टमेंट में आदमी को बुला के आओ। वो आदमी आ गया, उसको शांति से, उसको पहले कान खुला रख के, दिमाग खुला रख के, मुंह बंद रख के एक ही प्रश्न पूछो, क्यों ऐसा कर रहा था, उसको बोलने दो। वो पूरा बोल ले, उसके बाद शांति से 10-15 मिनट उसको समझाएं, कहीं अपमानित न करें। फिर भी लगता है कि ये प्रॉब्लम में ये एक्शन लेना मुनासिब है, आप तुरंत ही उस पर शांति से एक्शन ले लो, कानों कान किसी को खबर न पड़े, इस तरीके से उस पर एक्शन ले लीजिए और उसको वहां से रवाना कीजिए। लेकिन सबके सामने किसी को अपमानित करने का अधिकार ईश्वर ने भी हमको नहीं दिया है, ये ध्यान रहे। उसके बाद आता है, आप कम बोले और डिसीजन के लिए आप सेंट्रलाइज करें अपना डिसीजन पावर। किसी को अगर कुछ कहना है, किसी का पैसा मतलब उसका सैलरी बढ़ाना है या कम करने का है, नौकरी से निकालने का है, छुट्टी नहीं देने का है, तो आप अकेले ओनर हो तो आप डिसीजन मत लो, आप अपने प्रबंधक को बोल दो कि ये डिसीजन वो ले, उसको डिसीजन लेने दो। क्योंकि मैनेजर भी आखिर कुछ पढ़ लिख के, अनुभव होके आपके पास काम करने आया है, वो भी समझता है सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद आखिर में दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट में मुद्दा आपको बता रहा हूं, जिसके लिए आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। आपके शब्द, आपका भरोसा और आपके कमिटमेंट, आपने जो वायदा किया है वो पूरा कीजिए। और पैसों के मामले में तो बिल्कुल थोड़ा ढीला न पड़े, आपको तो उसमें नियंत्रित रहना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी को कहा है कि तेरा तनख्वाह 3 महीने के बाद मैं 500 बढ़ा दूंगा, तो आप बढ़ा दीजिएगा, वरना कमिट मत कीजिएगा। क्योंकि इससे नेगेटिव सिग्नल जाता है, आपका वजन कम होता है कि ये देखो सर कैसे हैं, ये देखो हमारे को जो बोलते वो करते तो है ही नहीं, तो उसका असर उसके काम पे पड़ेगा। आपको सही ढंग से काम कराने का है तो आप जो कमिट कर रहे हो ना, उस पे खरे उतरो। और ये नीति नियम में पारदर्शक रहे, एकदम सुयोजित विचार व्यक्त करें। और सबसे अहम मुद्दा यह है कि आप जो कमिटमेंट या आपके बोल पे खरे नहीं उतर सकते हो, वो कमिटी नहीं करो। कोई बोलता है सर मेरे को अगस्त सितंबर में 15 दिन की छुट्टी चाहिए, आप तुरंत बोल दो सॉरी, तभी तो कस्टमरों का बहुत आवन जावन रहेगा, तब तो सेल करने का सीजन है, मैं तेरे को छुट्टी नहीं दे पाऊंगा। तुरंत पारदर्शिता से एकदम फ्रैंकली अच्छे शब्दों में बता दे। जो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए हाँ हाँ चल 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 मैं देखता हूं, अभी तो क्या जून महीना चलता है ना, ओ अगस्त में देखूंगा, ऐसा मत करो। अगर नहीं है तो नहीं है तो है। कमिटमेंट में खरे उतरे, और जो नहीं हो सकता है वो कमिटमेंट कभी ना करें। दोस्तों, मैंने आज आपको एक थोड़ा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन मैंने आपको ऐसे मुद्दे बताए हैं जिस पे प्लीज आप गौर फरमाइएगा, स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत फायदे होंगे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से मैं सुधांशु अंतानी आपसे विदाई लेता हूं, लेकिन वादे के साथ कि मेरा ये वीडियो पे कमेंट्स देने का, लाइक करने का और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो दोस्तों, तब तक के लिए आपके लिए बहुत ही आने वाला वक्त, आने वाला सीजन मुबारक हो एडवांस में, और दिव्य उपासना ईश्वर से कि आपको बहुत ही तरक्की दे। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा
सही दाम का